Hello class, in last lecture we have taken some example based on the simultaneous system of the linear equation. Okay. Now we will see how we solve the simultaneous equation by using inversion method. Inversion method से इसे solve कैसे करें वो हम देखते हैं. Solution of the by इन्वर्जन मेथड. इन्वर्जन मतलब क्या है? ए इनवर्स फाइंड आउट ये करके एग्जांपल देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा. देखो आपकी सिस्टम जो रहती है वो रहती है एक्स इज इक्वल्स टू बी. तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है. हाउ आई फाइंड आउट दिस? यहाँ पे दोनों साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आई हो जाएगी, आपको मिल जाएगा ए इनवर्स. मतलब अगर मैं यहाँ पे ए इनवर्स भी निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, एग्जांपल लेते हैं. ये मैं अभी रफ कर देती हूँ. ओके, एग्जांपल सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड. टू एक्स प्लस 3y is equal to 5 and 6x minus 2y is equal to 4. यहाँ पे उन्होंने हमें ये वाली मेथड दी गई है. सो जस्ट पहले तो हम क्या करेंगे, इसे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखेंगे. मतलब a मतलब क्या है आपका? पहले x के कोएफिशिएंट पहला कॉलम, y के कोएफिशिएंट दूसरा कॉलम. ओके, एक्स वाई क्या है यहाँ पे वो लिख लेते हैं और इक्वल टू के बाद है आपका 5 एंड 4. ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू बी. ए क्या आ गया आपका? ए इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस 2 और बी जो है वो क्या है? 5 एंड 4. ओके, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का. कितना आएगा आपका? 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 22 which is not equal to 0. ओके, तो अभी इन्वर्स निकल सकता है. हमें पता है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी रहती है. हमें क्या निकालना है? ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है. वी फाइंड ए इन्वर्स. अभी हमें 2/2 का तो पता है शॉर्टकट मेथड कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ. तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे आएगा? इन दोनों का क्या करना है? हमें ये चेंज करना है पोजीशन. -2 यहाँ पे आ जाएगा 2 और इन दोनों का क्या करो? साइन चेंज करो. -3 -6 ये आ गया आपका एडजॉइंट. सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली मुझे? -22 -2 -3 -6 एंड 2. ठीक है, तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट. अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं. -2 अपॉन -22 -3 अपॉन -22 -6 अपॉन -22. और यहाँ पे देखो, यहाँ आपको चॉइस है कि आप क्या कर सकते हो अपने मन से. यहाँ पे ये कर सकते हो. यहाँ पे मैं अभी तो कुछ भी नहीं रिड्यूस कर रही हूँ, एज इट इज रखती हूँ. बाद में हम इसे रिड्यूस भी करेंगे. यहाँ पे आप एक तो एडजॉइंट मेथड यूज करो या फिर आपका जो रिडक्शन मेथड है वो यूज करो. बट आई थिंक एडजॉइंट मेथड ज़्यादा इजी है, तो मोस्टली प्रेफर करते वक्त एडजॉइंट मेथड ही प्रेफर करो.
दिया है कि आप रिडक्शन मेथड से ये करते बैठो, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू फाइंड आउट इनवर्स बाय यूजिंग द रिडक्शन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन से बेटर क्या है आपका ये वाला मेथड क्या है। एक एग्जांपल हम उसमें से भी ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी हम वैल्यू पुट करेंगे ए इनवर्स बी, सो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा आपका ए इनवर्स माइनस माइनस प्लस 2/22 लिखती हूँ यहाँ पे, प्लस 3/22। 6 अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/11 और 1/-1/11। ओके, और बी क्या है 5 4। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा देखो 2/22 इंटू 5 प्लस 3/22 इंटू 4 और फिर 3/11 इंटू 5 प्लस माइनस 1/11 इंटू 4 विच इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 10/22 प्लस, और ये which is equal to 22 और 50 मीन्स 11/11। सो ये है आपका 1/1। सो x इज इक्वल टू मिल गया हमें 1 एंड y इज इक्वल टू मिल गया 1। ओके, सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द एग्जाम्पल। बुक में उन्होंने रिडक्शन मेथड दिया है, बट आई थिंक रिडक्शन से बेटर आपको ये मेथड बहुत इजी है। एडजॉइंट मेथड यूज करो। इन्वर्जन में आपको ऐसा कंपल्शन नहीं रहता है कि ए इन्वर्स आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो या फिर और किससे निकालो। तो यहाँ पे आपको ये है कि आप ए इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से निकालो। एडजॉइंट मेथड से ज़्यादा इजी रहता है। ये मैं रफ करती हूँ और एक 3x3 का एग्जाम्पल लेती हूँ। ओके, आप वीडियो पॉज करो और पॉज करके एग्जाम्पल लिख लो। बुक में उन्होंने अलग मेथड से लिया है, वो समहाउ टफ है, तो इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट सेम टाइप का एग्जाम्पल है, बस 3x3 मैट्रिक्स का है। 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, पहले तो हम इसे क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू b में रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे x की कोएफिशिएंट 2 1 3 -1 2 1 और 1 3 4। ओके, वेरिएबल है x y z इक्वल टू के बाद है 1 8 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका तो ये लिख लिया, ए हमें पता है। पहले तो मैं ए की वैल्यू लिखती हूँ 2 -1 1 1 2 3 3 1 4 और बी क्या है आपका, बी इज इक्वल टू 1 8 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा, 2 3 1 4 -1 1 3 3 4 प्लस 1 1 2 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 -3 प्लस 1 4 -9 प्लस 1 1 -6
इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 प्लस 1 इंटू -5 विच इज इक्वल्स टू ये -4 है। हाँ, यहाँ पे -4 है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे भी फिर -4 का -13 हो गया -5। ये फिर आपका 22 ये हो गया -40 विच इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल्स टू क्या है आपका a इनवर्स b। ओके, तो इनवर्स हम निकालते हैं। a इज इक्वल टू उन्होंने हमें दिया है यहाँ पे 2 -1 1 1 2 3 3 1 -4 हम बाय एडजॉइंट मेथड से निकालते हैं। बुक में उन्होंने आपको रिडक्शन मेथड दिया है, अगर आपको वो इजी लगता है वो फॉलो करो, पर मुझे पूछोगे तो एडजॉइंट मेथड इज़ मोर कंफर्टेबल दैन द रिडक्शन मेथड। M11 निकालते हैं। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये सभी माइनर्स से माइनर्स निकाल लेते हैं। पहला माइनर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का माइनर मतलब है 2 3 1 -4 ये है -8 -3 विच इज इक्वल टू -11। नहीं, यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए। -M31 अगर नीचे भी गया तो भी चलेगा। -8 -3 विच इज इक्वल टू -11। M12 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 3 3 -4 विच इज इक्वल टू -4 -9 -13 इज देयर। ये थोड़ा सा जगह बस ये कर देती हूँ, एक्सपांड कर लेती हूँ जिससे हमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल जाए। ओके, फिर से एक माइनर रह गया है, वो मैं अभी ऊपर निकाल देती हूँ कि M13 इज इक्वल टू M13 इज इक्वल टू 1 2 3 1 which is equals to 1 -6 -5। M21 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आपका M21 इज इक्वल टू इसका निकालना है माइनर -1 1 1 -4 विच इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3। M22 इज इक्वल टू इसका माइनर निकालना है, तो क्या करो यहाँ पे 2 1 3 -4 विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका -8 -3 विच इज इक्वल टू ओके। फिर यहाँ पे निकालना है इसका माइनर 2 -1 3 -4 विच इज इक्वल टू -8 +3 विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -5।
ओके, देन हम रिमेनिंग माइनस आगे निकाल लेते हैं। M31 इज इक्वल टू M31 क्या आएगा, इसका माइनर रहेगा, वो रहेगा -1 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू -3 -2 -5। M32 इज इक्वल टू यहाँ पे इसका माइनर 2 1 1 2 विच इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3। M33 is equals to minus of here -4 is 2 -1 1 and 2 which is equal to 4 plus 1 is equal to 5। अभी हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ A is equal to क्या रहता है यहाँ पे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 और साइन कैसे रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस प्लस और ये है प्लस माइनस प्लस। क्या है, M11 आया है -11, ये क्या है M12 -13, ये क्या है -5। यहाँ पे M21 क्या आया है +3, यहाँ पे M22 क्या है -11, यहाँ पे M23 क्या है -5। देन आपका यहाँ पे ये है -5, यहाँ पे आया है 3 और ये है आपका 5। वैल्यू ये करते हैं, आंसर क्या आएगा, -11 + 13 + 5 -3 -11 + 5 5 3 and 1। ओके, अभी हम एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो जाएगा ना, तो कोफैक्टर A का ट्रांसपोज मतलब ये हो गया आपका, यहाँ पे -11, यहाँ पे इसे एज अ ये लिखते हैं 5 3 11 -3 और सॉरी ये आपका क्या हो गया, -11 5 एंड 5 -3। ओके, ये आ गया आपका एडजॉइंट। अभी मैं ऊपर का थोड़ा रफ कर देती हूँ। ओके, हमारे इसके लिए हमें पूछा है डिटर्मिनेंट, ये A इनवर्स इज इक्वल टू 1 एडजॉइंट ऑफ A इनटू आपका ये एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है -40 और एडजॉइंट क्या है -11 3 5 13 -11 -3 और ये 5 5 5। अंदर लेती हूँ मैं 40 को, तो ये क्या हो गया -11 अपॉन -43 अपॉन -40 5 अपॉन -40 13 अपॉन -40 11 अपॉन -40 3 अपॉन -40। अभी ये नीचे का मैं रफ करती जाती हूँ। ओके, और फिर 5 अपॉन -40 5 अपॉन -40 और ये 5 अपॉन -40।
ये पहला वाला -5 है, ये भी -5 आता है, और ये आपका 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 11/40, 3/40, देन ये आपका मैं 5/40 एज इट इज रखती हूँ बाय पर्पस। देन यहाँ पे आपका आएगा 13/40 -13/40 प्लस 11/40, एंड ये हो गया आपका 3/, ये 5 है, सॉरी मुझसे ये हो गया, यहाँ पे 5 है, 5/40, फिर ये आपका 1/8 हो गया, ये आपका 1/8 हो गया, ये -1/8 हो गया। मैं ये थोड़ा सा नीचे रफ करके नीचे जाती हूँ। आप क्या करोगे, ये सभी क्या करो, अच्छे से लिख लो, पॉज करके लिख लो, इससे आपको ये हो जाएगा। ओके, अभी आपका ये हो गया A इनवर्स, और हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B है। मैं अभी ये बाकी का सब कुछ रफ कर देती हूँ। ओके, x इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे 11/40, 3/40, 5/40, -13/40, 11/40, 5/40, 1/8, 1/8, -1/8, और इनटू यहाँ पे हम b की वैल्यू लिखेंगे 181। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11/40 इंटू 1 प्लस 3/40 इंटू 8 प्लस 5/40 इंटू 1। देन यहाँ पे आएगा आपका -13/40 इंटू 1 प्लस 11/40 इंटू 8 प्लस 5/40 इंटू 1, और लास्ट में रहेगा 1/8 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू 8 प्लस -1/8 इंटू 1। सॉल्व करते हैं ऊपर जाके इसे, तो ये क्या हो जाएगा 11/40 प्लस 40 प्लस 5/40, ये हो जाएगा 13/40 प्लस 88/40 प्लस 5/40, और लास्ट का हो जाएगा 1/8 प्लस 8/8 प्लस -1/8। ओके, तो ये तो 1/8 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या रहेगा आपका, सबकी एडिशन हो जाएगी 11 प्लस 24 प्लस 5/40 1388 प्लस 5/40, और ये तो 1 ही रह गया। यहाँ पे कितना हो गया 24, 25, 35, 40/40, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 88,
5 माइनस 13 मतलब 8, और ये 8 मतलब 80/40 और 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 1। ओके, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। इसी वे से आपको सॉल्व करना है। इन्वर्स कैसे निकालना है हमने लिया है अभी। 3/3 का इन्वर्स कैसे निकालना है हमने लिया है। इन्वर्स एक बार निकाल लिया, उसके बाद क्या करो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लिकेशन करना। एक ही कॉलम है तो अभी एक ही बार होगा, और फिर आपको वो सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।